Hello class, welcome back to your English class and take out your book Buzzword. क्लास इससे प्रीवियस क्लास सेशन में मैंने आपको जो आपकी बज़वर्ड बुक का सेकंड लेसन है द हिडन सन वो रीड करवाया था और उसके अलावा मैंने आपको इसकी जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट करवाई थी। आई होप सभी बच्चों ने अपनी बुक में पेज नंबर 16, पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 21 इसी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा जैसे कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। सभी बच्चों ने अपनी बुक फिल कर ली होगी। क्लास आज टर्न है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन का। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में इसी तरह सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। जो बॉटम लाइन होती है यानी नीचे वाली लाइन उसके साथ में टच करके लिखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेट ओवर हेयर। सबसे पहले आप यहाँ कॉर्नर में मार्जिन लाइन के पास में डेट डालेंगे आज की 14/7/2020। उसके बाद में आप लेसन का नंबर लिखेंगे, लेसन 2 और लेसन का नेम लिखेंगे एक ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट होता है क्लास, ये जो कर्व लाइन होती है लेसन का नेम है द हिडन सन। उसके बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब हमने इस स्टोरी में क्या रीड करा है वो हम इसका परिचय देंगे। इन दिस लेसन, इस पार्ट में वी मतलब हम विल रीड द स्टोरी यानी स्टोरी को पढ़ेंगे, कहानी को पढ़ेंगे। दैट हाउ सन की किस तरह से सूरज स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम द रूस्टर्स कॉल यानी किस तरह से सूरज उगना शुरू हो गया। स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, राइजिंग मीन्स उगना, फ्रॉम द रूस्टर्स कॉल, रूस्टर्स यानी मुर्गे की आवाज़ से। तो आप जो उसकी इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में आपने लिखने हैं न्यू वर्ड्स एंड व्हाट न्यू वर्ड्स हैव यू रीडेड इन दिस लेसन। फर्स्ट वन इज डिसाइड, DECIDE डिसाइड। सेकंड इज कंफ्यूजन, CONFUSION कन्फ्यूजन। थर्ड वर्ड हमने जो रीड किया वो था TRUMPET ट्रम्पेट। फोर्थ वर्ड इज PLEADED प्लीडेड। फिफ्थ वर्ड इज REFUSED रिफ्यूज्ड। इंट्रोडक्शन एंड न्यू वर्ड्स आप अपने एक पेज में लिखेंगे और सेकंड पेज में आप लिखेंगे वर्ड मीनिंग। आप सभी जैसे जानते हैं, अपने फर्स्ट क्लास में भी किया है, हम वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश इसका मीनिंग लिखते हैं और जो हम वर्ड का मीनिंग लिखते हैं उसका हम एक सेंटेंस भी बनाते हैं यानी वाक्य भी बनाते हैं कि हमने जो भी वर्ड लिखा उससे रिलेटेड हम एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें सेंटेंस बनाना आ जाए। आपका फर्स्ट वर्ड है ROAR रोर। रोर का मीनिंग होता है साउंड ऑफ लायन यानी लायन की आवाज़। और इसका सेंटेंस आप क्या लिखेंगे, द लायन रोर्स लाउडली यानी शेर जो है उसने ज़ोर से रोर किया, मतलब शेर की जो आवाज़ होती है गरजना उसे रोर कहते हैं। सेकेंड वर्ड इज बम्प्ड इनटू। बम्प्ड इनटू का मीनिंग होता है हिट समथिंग। हिट मतलब कि किसी चीज़ को मारना या किसी चीज़ से टकरा जाना। तो इसका सेंटेंस आप लिखेंगे सैम बम्प्ड इनटू वॉल। सैम एक बॉय का नाम है और बम्प्ड इनटू वॉल, वॉल यानी दीवार, जो बॉय सैम है वो दीवार से टकरा गया। थर्ड वर्ड इज REFUSED रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मीनिंग होता है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड यानी किसी चीज़ को ठुकरा देना या किसी काम को मना कर देना करने से, तो वो होता है रिफ्यूज। इसका सेंटेंस आप लिखेंगे ही रिफ्यूज्ड टू डांस यानी उसने डांस करने से रिफ्यूज कर दिया मतलब मना कर दिया। फोर्थ वर्ड इज डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी। जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस वर्ड को हम डिलाइटेड कहते हैं। आप इसका सेंटेंस लिखेंगे आई वॉज डिलाइटेड यानी मैं बहुत खुश था, वेरी हैप्पी था। फिफ्थ वर्ड इज बोल्डली, BOLDLY बोल्डली। बोल्डली का मीनिंग होता है ब्रेवली। ब्रेवली मतलब बहादुरी से, किसी काम को बहादुरी से करना, बिना डरे करना। तो आप इसका लिखेंगे सेंटेंस आर्मी फॉट बोल्डली यानी आर्मी ने बहुत बोल्डली लड़ाई करी। आर्मी होती है सेना, जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, जब वो बहुत सारे एक साथ में होते हैं, बहुत सारे सोल्जर एक साथ होते हैं तो उसे आर्मी कहते हैं। तो और लिखेंगे आर्मी फॉट बोल्डली। फॉट होता है लड़ाई करी, फाइट मतलब लड़ाई और फॉट मीन्स लड़ाई करी बोल्डली बहादुरी से। जब आप ये इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग लिख लेंगे उसके बाद में क्लास आपको लिखना है आंसर दीज क्वेश्चन यानी इन क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। देयर वॉज कन्फ्यूजन। देयर वॉज कन्फ्यूजन का मतलब है वहाँ कन्फ्यूजन था, सब लोग कन्फ्यूज थे, जब कुछ समझ नहीं आता उसको कन्फ्यूज कहते हैं।
एवरीवेयर हर जगह कन्फ्यूजन था। व्हाट वॉज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट, व्हाट वॉज हैपनिंग क्या हो रहा था इन द फॉरेस्ट जंगल के अंदर। तो इसका आंसर है ड्यू टू डार्कनेस। ड्यू टू डार्कनेस मतलब अंधेरे की वजह से एनिमल्स वर जो जानवर थे, वर मतलब थे, नॉट एबल टू सी एनीथिंग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। सी मीन्स देखना, एनीथिंग कुछ भी। तो यही कन्फ्यूजन था ना, क्योंकि सनराइज नहीं हुआ था और किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो सब कंफ्यूज थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन इज हु कॉल्ड आउट टू द सन फर्स्ट। कॉल्ड आउट मतलब बुलाना, बाहर बुलाना। हु मीन्स कौन, टू द सन फर्स्ट यानी सन को सबसे पहले। सन को सबसे पहले किसने बाहर बुलाया। तो जब मीटिंग हुई थी एनिमल्स की तो लायन ने डिसाइड किया था सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ, जंगल का राजा हूँ। तो यही आंसर है, द लायन कॉल्ड आउट द सन फर्स्ट। लायन ने सबसे पहले सन को बाहर बुलाया। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द पिकॉक डांस्ड एंड कॉल्ड। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ, When the peacock यानी जब मोर, danced and called जब मोर ने डांस किया और आवाज़ मारी, तो क्या हुआ, किसको आवाज़ मारी, सन को आवाज़ मारी। तो भाई सन ने क्या किया बताइए, The sun refused to come out। सन ने बाहर आने से रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ का मीनिंग हमने यहाँ भी पढ़ा है, देखिए वर्ड मीनिंग में। रिफ्यूज़ मतलब रिजेक्ट करना, ठुकरा देना, मना कर देना। तो यही आंसर है, द सन रिफ्यूज टू कम आउट। सन ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, कम आउट यानी बाहर आने से। फोर्थ क्वेश्चन इज द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, यानी पीप्ड आउट होता है झांकना, बिहाइंड मतलब पीछे से। द हिल यानी पहाड़ी के पीछे से सन झांका। टू सी हु वॉज कॉलिंग, सी मतलब देखना, हु वॉज कॉलिंग यानी कौन बुला रहा था। हु डिड द सन लिसन टू, हु डिड द सन लिसन टू का मतलब है सन ने किसको सुना। लिसन मीन्स सुनना, किसकी आवाज़ सुनी थी बताइए, आपने स्टोरी में पढ़ा था ना कि सन जो है वो रूस्टर की कॉल से बाहर आया था। तो यही आपको आंसर लिखना है इसका, द सन लिसन टू द रूस्टर क्रो। जो सन है उसने रूस्टर की बांग सुनी थी। रूस्टर्स क्रो लिखेंगे यहाँ पे हम, रूस्टर्स क्रो यानी मुर्गे की बांग जो है वो सन ने सुनी थी। तो क्लास यहाँ जो हमने लिखा है रूस्टर और उसके बाद में हमने एक छोटा सा कॉमा लगाया है, इसे एपोस्ट्रॉफी कॉमा कहते हैं, और फिर एस। तो रूस्टर्स का मीनिंग होता है, बहुत सारे रूस्टर नहीं होता है इसका मीनिंग होता है रूस्टर्स यानी मुर्गे की। तो सन ने लिसन मतलब सुनी, मुर्गे की बांग यानी मुर्गे की आवाज़। फिफ्थ क्वेश्चन इज द एनिमल्स वर डिलाइटेड। एनिमल्स बहुत डिलाइटेड थे मतलब बहुत खुश थे, वेरी। What made the animals happy in the end? What made यानी किसने किया, the animals happy जानवरों को खुश, in the end यानी अंत में। एंड में एनिमल क्यों हैप्पी हो गए थे सारे एनिमल, तो इसका आंसर यही है कि सन जो है बाहर निकल गया था, चारों तरफ लाइट हो गई थी, तो इससे एनिमल सभी खुश थे। यही आपने आंसर लिखना है, द सन रोज यानी सूरज उगा। ये रोज आपका रोज फ्लावर नहीं है, रोज है मतलब उगा, राइज होता है उगना और रोज मतलब उगा। सन रोज सूरज उगा, एंड इट वॉज लाइट और क्या थी, रोशनी। लाइट मतलब रोशनी, एवरीवेयर हर जगह रोशनी थी। इट मेड द एनिमल्स हैप्पी और इससे जो सभी जानवर थे वो बहुत खुश हो गए। तो क्लास अब देखिए इसी तरह से आपको ये वर्ड टू वर्ड एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में बोल के पढ़ के अपनी नोटबुक में आपको ये काम करना है। इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स भी। अब आपके क्लास 2 वीडियोस एक साथ आते हैं तो बहुत सारा काम होता है। आप ये काम अपना डेली कंप्लीट करेंगे, कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे और किसी की हेल्प से नहीं करना है, ये काम सब खुद करना है। अब आप 2nd क्लास में हो गए हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, तो अपना सभी काम आपको खुद से करना आना चाहिए और बिना किसी की हेल्प के ये जो जितना भी मैंने काम आपको दे रही हूँ, ये दोनों वीडियोस में जो भी आपको काम मिलता है आपको डेली अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं छोड़ना है। बोल के सुंदर लिखना है, बॉटम लाइन से टच करके, 2 वर्ड्स के बीच में 1 फिंगर का गैप छोड़ के। यही सही तरीका है काम करने का। सो क्लास, we will meet in our next class. Till then, take care and complete your work. Keep studying. Stay safe. Stay home. Thank you.